PPSC Physics lecturer past test 2020. The inductance required for a 2000 ohm reactance at 20 megahertz equals, तो फार्मूला यूज करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली इंडक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस का फार्मूला होता है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा होता है 2 पाई एफ के, एल साथ आ जाएगा, एल की वैल्यू गिवन है, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 15.9 माइक्रो हेनरी। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज ए पावर ऑफ, तो सेंटीमीटर को पहले इसको सिंपली मीटर में कन्वर्ट करेंगे। P इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस होता है। तो सिंपली इसको जब चेंज करेंगे तो हमारे पास 5 डायोप्टर्स आ जाएगा। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला यूज किया गया है, साथ साथ मैंने हिंट उसका सोल्यूशन दिया हुआ है ताकि आपकी हेल्प हो सके इजीली। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ CH4। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड होता है ये। Question number 24, a long solenoid has 10 turns per second per centimeter. If the current in the solenoid is 5 ampere, what will be the magnetic field be inside the solenoid? तो सिंपल यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो एन कैप एन जो होता है इसको हम एन ओवर एल भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पाई म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ होता है। तो इसके अंदर बेसिकली बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, तो सिंपली वैल्यू उसको पुट करेंगे। अगर लेंथ की वैल्यू पूछी जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में पूछा जाता है, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते थे, स्मॉल एन को एन ओवर कैपिटल एन ओवर स्मॉल एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो इसके मुताबिक आंसर आ जाएगा सिंपली कैलकुलेटेड। तो ये 6.28 यहाँ पे मिली टेस्ला आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताता चलो, ये जो 2020 में टेस्ट हुआ था ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था। ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है ताकि इसकी कैलकुलेशन आपकी इजीली हो जाके बहुत ही रफली इसको हम देखें तो आपका आंसर जो होता है ना वो बहुत ही इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूलाज वगैरह आते हैं, इसको सिंपल कैलकुलेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज ओनली डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर। डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लास कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 6.63 10⁻34 जॉल सेकंड। तो इसके मुताबिक अनसर्टेनिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल एक्स डेल पी डेल, मतलब यहाँ पे डेल एक्स भी लिख सकते हैं, डेल वाई भी लिख सकते हैं। बेसिकली एक पोजीशन और एक मोमेंटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके मुताबिक ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, ये अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है। पोजीशन और मोमेंटम के साथ रिलेशन होती है एच ओवर 4 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू पूछी हुई, तो बाकी दूसरी टर्म आके डेल वाई एंड डेल एक्स डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर वाई भी और एक्स भी यूज किया गया है। तो इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.50 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सी इज द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। टू पैरेलल वायर्स हैं तो करंट उसके अंदर कैरी कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, रिपेल ईच अदर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन होता तो ये अट्रैक्ट करती, तो ए इज द राइट आंसर बनेगा। ये दो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 के अंदर यहाँ पे साइड बॉक्स में ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, सेकेंड ईयर की बुक है। Next question number 27. A sphere of the radius r has the volume V. If the radius of the sphere is increased to 3 times r, what will be the volume? तो सिंपल 4/3 पाई आर क्यू फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 वॉल्यूम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए 200 किलोग्राम मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग एट द 30 मीटर पर सेकेंड हिट ए ट्री एंड brought to rest in 0.10 second. What is the magnitude of the average force act on the car to bring it rest? सिंपल इम्पल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी 6 × 10⁴ न्यूटन। इम्पल्स से यहाँ पे हम पहले फोर्स निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और इसके मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रेवलिंग इन द सडनली एक्सेलरेट। ठीक है, अगर ड्राइवर ऑफ द बस जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो सडनली एक्सेलरेट करता है, अगर बस रुकी हुई है, अगर वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, यू आर पुश्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आप
उस टाइम रेस्ट में थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक रेस्ट में रहेंगे, तो बस अगर अब वो सडनली मूव किया, ठीक है, ट्रैवल करना शुरू किया, तो आप रेस्ट में होंगे, तो आप रेस्ट में रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द मास ऑफ ए ऑक्सीजन इज 32। यहाँ पे ये यूनिट यूज किया गया है इसका, एटॉमिक मास यूनिट। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर इन 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसके मुताबिक आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन दैट ऑफ द इंसुलेटर होता है, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर कम होता है, और कंडक्टर के अंदर इससे भी कम होता है एनर्जी गैप, ठीक है। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही थी, बाहर जो मीटर लगे होते हैं वो बेसिकली एनर्जी को जो बेसिकली किलो वाट आवर में मेजर करते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द वर्क फंक्शन फॉर द सिल्वर सरफेस इज, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है सिल्वर के लिए। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट मस्ट हैव टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस। एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है मैंने। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज है। डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी समटाइम ख्याल करते हैं। तो इसकी वैल्यू उसको सब्सिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.14 10 raised की पावर 15 हर्ट्ज। सी इज द राइट आंसर। Question number 34. The force of a gravity above the surface, Earth's surface is proportional to, and inside the Earth it is proportional to. Above the surface and inside the Earth. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, अबव द सर्फेस होगी 1/r², सिंपल न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r²। और इनसाइड द अर्थ की बात करेंगे तो सिंपली r आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई F नॉट इफ द मास ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। मास को डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें, द नेट फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल बी। तो नेट फोर्स जो होगी ना वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ नॉट ही रहेगी वहां पे, ठीक है। मैथ, क्योंकि मैथ जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशन है और डिस्टेंस इनवर्सली रिलेशन है, तो दोनों बेसिकली वो कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपली हिंट के तौर पर ये ग्रेविटेशन लॉ देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34 को मैंने थोड़ा यहाँ पे रेड कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी इसके अंदर, तो इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसका आंसर मैंने फिर भी बोल्ड कर दिया, लेकिन इसको देख लीजिएगा, क्यूरी थी थोड़ी सी। फोर रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 20 ओहम, R2 50 ओहम एंड R3 1 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो बेसिकली होगी R लेस देन 1 ओहम। बेसिकली ये पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मैट्रिक्स से पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में उसका जो कैलकुलेशन बेस उसका आंसर है बेसिकली वो यहाँ पे बताया गया है कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन द मिनिमम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। ये दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस किए गए, इसके अकॉर्डिंग आंसर डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इंपल्स के इक्वल होता है। तो ये दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं, डी आंसर बनता है अगर चेंज ऑफ मोमेंटम होता। तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, बेसिकली टाइम को अगर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आता है, या चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स के इक्वल आता है। ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज है, बहुत रिपीट हुआ है, इस एमसीक्यूज को अच्छे से देखिएगा, दो बार दो तरह से एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द एलईडी डिपेंड अपॉन। एलईडी डिफरेंट छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं तो वो बेसिकली ये साइन बोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। 7 सेगमेंट भी आपने पाँच के अंदर देखा होगा, तो उसके अंदर बेसिकली एलईडी की जो लाइट कलर्स होती हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और बेसिकली यहाँ पे बैंड गैप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, डोपलर इफेक्ट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग दी। डोपलर इफेक्ट जो होता है ना ये प्रिंसिपल अंडर मेजरिंग ऑफ द ब्लड फ्लो स्पीड, मतलब ब्लड की कितनी स्पीड है उसको मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है डोपलर इफेक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इट इज रेफर्ड टू एज। सिलिकॉन को जब हम डोप्ड करते हैं ट्राइवेलेंट मतलब उस एटम के साथ जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके साथ जब सिलिकॉन के अंदर 4 होते हैं तो 4 और 3 7 हो गए, तो 7 हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर वहां पे मेन कि उसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर एटम्स हो जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटीज इज रेफर टू द एक्सेप्टर एटम होता है, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, तो एक और बनेगा। अगर यहाँ पे पेंटावेलेंट होता तो वो डोनर होता, क्योंकि वहां पे 5 और 4 9 होते, एक देता, तो इस वजह से वहां पे क्या बन जाता, अगर वहां पे पेंटावेलेंट होता तो वहां पे डोनर बनता, फिर ये आता।